हेलो दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीवीएस मैथ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृत्त, सर्कल, 10th क्लास और प्रश्नावली है 10.2। प्रश्नावली 10.2 में दिया गया प्रश्न संख्या 1, 2, 3 में सही विकल्प चुनिए एवं उचित कारण दीजिए। प्रश्न फर्स्ट है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला 7 सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर, तीसरा 15 सेंटीमीटर और चौथा है 24.5 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में एक वृत्त दिया गया है जिस एक बिंदु Q से स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर और केंद्र से Q बिंदु की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है और हमने इसकी त्रिज्या निकालनी है। हमारे को ये पता होना चाहिए जो स्पर्श रेखा है जिस बिंदु पर स्पर्श करते हैं, अगर उसको हम केंद्र से मिला दें और जो त्रिज्या बनेगी वो स्पर्श रेखा के ऊपर क्या होता है, लंब होता है। तो ये 90 डिग्री का कोण है। ये 90 डिग्री का कोण है तो ये क्या होगा, कर्ण होगा। एक को आधार ले लेते हैं और एक को लंब। तो क्या है, त्रिभुज। इसका उत्तर होगा ये OP Q में कोण P बराबर 90 डिग्री। तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। कर्ण है इसमें 25 का वर्ग बराबर है, इसको आधार मान लो 24, इसका वर्ग प्लस लंब को लंब ही रहने दो। तो 625 बराबर है 576 जमा लंब का वर्ग। ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं लंब का वर्ग बराबर है 625 माइनस 576 और ये होगा 49 और लंब है तो इस तरफ जाके 49 का वर्गमूल और 49 का वर्गमूल प्लस और माइनस 7। लेकिन लंबाई है, लंबाई को हम माइनस में नहीं लेंगे तो कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ये हमारा लंब होगा, जो आंसर है 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा हमारा, पहला ए इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आकृति में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं 60, 70, 80 और 90 डिग्री। अब इसमें देखो, ये एक वृत्त है और T से इसकी दो स्पर्श रेखाएं हैं TP और TQ और जो कोण POQ है, POQ 110 डिग्री है। तो हमने कोण निकालना PTQ, ये कोण निकालना। अब इसमें एक चीज़ समझनी है जो हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से मिलाने वाली जो त्रिज्या है वो क्या आती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हमारी एक चतुर्भुज बनती है। चतुर्भुज कौन सी है, OPTQ में कोण O प्लस कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q बराबर है 360 डिग्री। कोण P और Q क्या है, ये 90 डिग्री है। कोण O 110 डिग्री है, कोण P 90 डिग्री है, कोण T हमने निकालना है और कोण Q भी क्या 90 डिग्री है बराबर 360 और कोण T बराबर है 360 डिग्री माइनस 90 180 और 100 280 290 और कोण T बराबर है 360 में से 290 गया 70 डिग्री। तो आंसर क्या होगा, बी। हमारा आंसर क्या है, बी 70 डिग्री। ये 70 डिग्री का कोण होगा, ठीक है ना, आसान था। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। इसमें दिया गया यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। ये हमारा कोण है 80 डिग्री का। तो कोण POA
ये कोण ज्ञात करना है। अब इसमें देखो, सबसे पहले तो ये देखो, जो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श बिंदु को अगर केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या एक दूसरे स्पर्श रेखा पर क्या होती है, 90 डिग्री का कोण या लंब होते हैं। ये 90 डिग्री का कोण। तो चतुर्भुज ओ ए पी बी में कोण ओ प्लस कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण बी बराबर 360 डिग्री। और इसका कारण क्या है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, वो हमने निकालना है। ए है 90 डिग्री, पी है 80 डिग्री और बी भी क्या 90 डिग्री बराबर 360। अब कोण ओ बराबर है 90 90 180 और 80 260, तो 360 माइनस 260 कितना आ गया 100 डिग्री। ये जो पूरा कोण है ये 100 डिग्री का हो गया। अब हमने निकालना सिर्फ इसका पी ओ ए। तो यहाँ आ जाओ, त्रिभुज ओ ए पी व त्रिभुज ओ बी पी में ओ पी बराबर है ओ पी, उभयनिष्ठ है। ओ ए बराबर है ओ बी, ये उभयनिष्ठ है। ये भी ओ ए और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है जो हमेशा समान होती हैं। और कोण ए बराबर है कोण बी, ये 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग समय त्रिभुज ओ बी पी। और कौन सा रूल होगा, एस ए एस सर्वांग समता नियम। अगर ये जब सर्वांग समय, तो ये कोण कोण 1 और 2, तो कोण 1 बराबर कोण 2 और इसका कारण होगा सी पी सी टी। और कोण 1 और 2 क्या है, बराबर है। कोण 1 जमा कोण 2 किसके बराबर है, ये निकाल रखा हमने 100 डिग्री का, और दोनों बराबर हैं। तो कोण 1 जमा कोण 1 बराबर 100 डिग्री और 2 कोण 1 बराबर 100 और कोण 1 बराबर 100 बटे 2 और ये कट के कितना आ गया 50 डिग्री। तो आंसर कितना आ गया हमारा 50 डिग्री और 50 डिग्री ए हमारा आंसर है। उत्तर क्या हो जाएगा ए, ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। ये मैंने मान लिया एक वृत्त और ये इसका व्यास है ए ओ बी। ए के ऊपर भी स्पर्श रेखा खींची गई और बी के ऊपर भी स्पर्श रेखा खींची गई है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। इसको ये ले लो और ये क्या है 90 डिग्री का, और ये भी क्या होता है 90 डिग्री का। तो जब दोनों कौन से कोण हो गई, ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है और दोनों बराबर हैं, तो रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी। दिया है, लिखो इसको, वृत्त का व्यास ए ओ बी है तथा दो स्पर्श रेखाएं ए और बी पर खींची गई है। और क्या सिद्ध करना है, पी क्यू समांतर एस टी प्रमाण। पी क्यू एक स्पर्श रेखा है और ए ओ एक त्रिज्या है। तो कोण पी ए ओ बराबर है 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण टी बी ओ बराबर है 90 डिग्री। कोण पी ए ओ बराबर है कोण टी बी ओ, अतः
पी क्यू समानांतर है एस टी, क्योंकि एकांतर कोण या अंत एकांतर कोण समान है। अगर एकांतर कोण समान हो तो रेखाएं समानांतर होती हैं। अभी क्या दोनों समानांतर है और हमने यही सिद्ध करना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है और इसके ऊपर हमने ये लंब 90 डिग्री का कोण बना दिया है, लंब है। ये बिंदु है P, दिया है स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त की APB एक स्पर्श रेखा है और कोण P क्या है? कोण OPA बराबर है 90 डिग्री। और सिद्ध करना है OP केंद्र से गुजरता है। रचना, माना जो लंब है O से न होकर O डैश से गुजरता है। हमने ये मान लिया जो ये लंब है ये O से न होकर यहाँ कोई और बिंदु ले लिया O डैश, ये O डैश से गुजरता है। ठीक है, अब प्रमाण। तो O डैश PA बराबर है 90 डिग्री, ये दिया है। हमने ये मान लिया जो लंब इसके ऊपर खींचा है ये केंद्र O से न होकर ये कहाँ से जाता है? O डैश से जाता है। तो O डैश P और A कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। लेकिन क्या है OPA ये भी क्या है? 90 डिग्री का है। हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु पर जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब ये होगा, ये तो समीकरण नंबर 1 मान लो और ये मान लो 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर है। तुलना करेंगे तो क्या होगा? जो कोण O डैश PA बराबर है OPA और ये दोनों किसके बराबर है? 90 डिग्री के। समझ में आ गया ना? ये हमने क्या माना है, इन्होंने दे रखा है ये लंब है और हमने मान लिया लंब केंद्र से ना होकर ये केंद्र के बराबर में कोई बिंदु है O डैश से गुजरता है। तो O डैश PA ये तो लंब है, दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि जो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर मिलाई गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये दोनों क्या होंगे? दोनों 90 डिग्री के होंगे, हो गए ना? और ये कब संभव है? लेकिन एक रेखा के ऊपर एक बिंदु पर अगर हम लंब खींचते हैं या 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो कितने खींचे जा सकते हैं? सिर्फ एक ही खींचा जाएगा ना। तो लेकिन यह संभव नहीं है, यह विरोधाभास है। यह तभी संभव है जब
कोण ओ डैश पी ए और ओ पी ए एक ही कोण हो, या ओ डैश पी और ओ पी एक ही रेखा हो। ठीक है ना, ये तभी संभव है जब ये दोनों क्या एक ही रेखा हो, और एक ही रेखा तो वो क्या केंद्र है। अतः एक ही रेखा होंगी तो क्या होगी, जो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब केंद्र से गुजरेगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमारे को क्या पता है, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के ऊपर डाला गया लंब या डाली गई त्रिज्या लंब होती है, और इस पर लंब होता है वो केंद्र से गुजरता है। तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का कोण। समकोण त्रिभुज ओ पी ए में कोण P बराबर 90 डिग्री। अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसमें। आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। इसको लंब मान लो, लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, और लंब बराबर है वर्गमूल कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा 5, ये कर्ण होगी, माइनस इसको ले लो आधार, तो 25 माइनस 16, 25 में से 16 गए 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, प्लस माइनस 3। तो रेखा है, रेखा को माइनस में नहीं लेंगे, तो त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी थी। ठीक है ना, बड़े आसान क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं। हमने दो वृत्त ले लिए जो सकेंद्रीय हैं, जिनका वृत्त का जो केंद्र वो O है। हमने क्या ज्ञात करना है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इस तरह से एक स्पर्श रेखा खींची गई है P और Q जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। इसको ले लो A। अब O और P को मिला दो, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है तो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ऐसे इसको मिलाएंगे तो ये भी क्या 5 सेंटीमीटर, और O और A को मिलाएंगे, ये क्या छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। अब हमारे को ये भी पता होता है कि जो त्रिज्या है स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है या लंब होती है। अब आ जाओ इसमें त्रिभुज OAP में। समकोण त्रिभुज OAP में कोण A बराबर है 90 डिग्री। तो ये आधार ले लो, ये लंब ले लो, और ये क्या हो जाएगा, एक कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या होगा,
आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग। हमने आधार निकालना है। आधार का वर्ग बराबर है कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, और आधार निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग और वर्गमूल। अब कर्ण कितना है 5, 5 का स्क्वायर, और लंब कितना 3, 3 का स्क्वायर और वर्गमूल। तो आधार बराबर है 5 का वर्ग हो गया 25 और 3 का वर्ग 9 और इसका वर्गमूल 25 में से 9 हो गए 16, 16 का वर्गमूल ये होता है +-4। और भुजा या रेखा लेनी है, हमें रेखाखंड लेना है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी PA बराबर है 4 सेंटीमीटर। लेकिन हमने जीवा की लंबाई निकालनी है PQ। अब ये जो जीवा है ये जीवा है और ये लंब है, तो इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो क्या होगा, यह है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो PQ बराबर है 2 गुना PA बराबर है 2 गुना 4 8 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई होगी बराबर है 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है, ये C है, CN दोबारा लिख देते हैं 8 cm 8 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ये वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसके चारों तरफ ABCD एक चतुर्भुज खींचा गया है। तो ये जो चारों साइड हैं इस वृत्त को स्पर्श करते हैं PQR और S पर। तो सिद्ध करना है AB + CD बराबर है AD + BC। दिया वृत्त के परिगत एक ABCD चतुर्भुज, ABCD ये चतुर्भुज है। सिद्ध करना है AB + CD। AB ये वाली भुजा और CD इसकी अपोजिट सम्मुख भुजा, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा, AD + BC। इन शेष दो भुजाओं के जोड़ के बराबर है। अब लेंगे प्रमाण। अब ध्यान से देखो, A से दो स्पर्श रेखा खींची गई हैं, AS और AP। इसी प्रकार B से दो स्पर्श रेखा हैं, BP और BQ। C से CQ और CR, D से DR और DS, ये स्पर्श रेखाएं। तो क्या होगा, A से खींची गई स्पर्श रेखा कौन सी है, AP बराबर है AS। इसका कारण क्या है, जो बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा एक बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा, ऐसे B से B और P बराबर है BQ। इसका कारण भी यही है, ठीक है। C से क्या है, CR और CQ, और D से क्या है, DR और DS, और इनका सभी का रीजन यही है, वृत्त एक बाह्य बिंदु से वृत्त की खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देना, जो मेन चीज़ है, हमने ये भुजा लेनी है। अगर इस भुजा को लेंगे तो AP और BP एक साथ होना चाहिए, तो जैसे ये AP और BP हमने एक साथ लिया। दूसरा हमने सिद्ध करना CD। CD में क्या होगा, CR और DR दोनों सेम लिए हैं, CR और DR। जो बाकी ये बच गए पिछली साइड में, राइट हैंड साइड में ले लेंगे। अब ये समीकरण क्या हो गए, 4 हो गए। समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4। तो समीकरण 1 + 2 + 3 और +4, चारों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या होगा, AP + BP + CR + DR बराबर है AS + BQ + CQ + DS।
अब ए पी और बी पी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए पी और बी पी, तो ये होगा ए बी प्लस सी आर और डी आर, ये सी आर है ये डी आर है, जोड़ेंगे तो क्या होगा सी डी बराबर है। अब ए एस और बी क्यू, ए एस है और बी क्यू है, ए एस के साथ क्या आना चाहिए डी एस, तो ये ए एस है और ये डी एस, इसको एक साथ लिख लेंगे, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो ये होगा ए बी प्लस सी डी बराबर है। ए एस और डी एस को जोड़ो, ए एस और डी एस, ए एस डी एस, तो ये होगा ए डी प्लस बी क्यू सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा बी सी, और हमने यही तो सिद्ध करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी प्लस बी सी, और ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है ना। हमने इसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी थी, वृत्त के किसी भी बाह्य बिंदु से अगर वृत्त की स्पर्श रेखा कितने खींच सकते हैं, 2, तो दोनों की लंबाई क्या होती है बराबर होती है, पी ए बराबर पी बी। यही चीज़ हमने 4 पॉइंटों से इसकी स्पर्श रेखा खींची गई, चारों को लिख के और जोड़ दिया। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।